नंबर 2 का अपन ने सेकंड सम सॉल्व किया था, राइट? यस। ओके, अच्छा, तो मतलब अभी फर्स्ट सॉल्व करते, फर्स्ट रह गया था ना। फर्स्ट है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी द होल क्यूब वाला है। अभी हम करेंगे फर्स्ट वाला सॉल्व। क्या है ये? 2a प्लस बी द होल क्यूब। ओके, इसमें माइनस है। 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। यही है ना गाइस? यस यस यस। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग गाइस। इसके पहले के जो सम्स थे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंपलीफाई वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहले के जितने भी सम्स थे, उनमें सिर्फ a प्लस बी या फिर a माइनस बी ऐसे टर्म्स थे। लेकिन ये वाले सम्स में दोनों टर्म साथ में है, मतलब a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब। तो हम लोग को दोनों का फॉर्मूला लगाना है, ए और बी को दोनों फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा। आप लोग को याद आ रहा है? यस। अच्छा, अभी इसका पहला, अभी ये जो माइनस है ना, आधे जन देख के इसको डर गए होंगे। पहले के समय में प्लस प्लस, अभी तक प्लस में खेल रहे थे, अचानक से माइनस कहां गया? मुझे पता है ना, आप लोग को सबसे ज्यादा डर माइनस से लगता है। इसके लिए पहले ही रिवाइज करेंगे अपन, कि बाद में तकलीफ नहीं हो। अच्छा, व्हाट इज प्लस इनटू प्लस? माइनस। यस, प्लस इनटू प्लस माइनस। प्लस 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 प्लस। सिखाने के बाद भी, इतना होने के बाद भी लोग अभी भी प्लस इनटू प्लस को माइनस बोलते हैं, तो इसके लिए वापस डिवाइस कराना पड़ता है। व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? प्लस प्लस व्हाट इज प्लस इनटू माइनस? माइनस माइनस व्हाट इज माइनस इनटू प्लस? माइनस। इसको भूलो मत। अभी किसी ने बोला प्लस इनटू प्लस इज माइनस, वेरी गुड। इसको मत भूलो गाइस प्लीज। ये जितने भी सम्स वी आर डूइंग, ऑल द सम्स आर वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें प्लस है, माइनस है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग को वो स्टेप बाय स्टेप एकदम फोकस, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके वो ध्यान से सॉल्व करना है। बाकी एकदम इजी है सब, पूरा चैप्टर। अच्छा, अभी ये देखो, a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा, हमको दिख रहा है। यहाँ पर a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ये भी हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? a है अपना 2a, राइट? b है अपना b। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं बड़ा लिखूं, कैपिटल में लिखता हूं, क्योंकि a और b यहाँ पे है ना, तो मैं कैपिटल में लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। a है अपना 2a और b है अपना b, स्मॉल b। यहां पर b सेम है, a है अपना 2a और b है अपना b। अरे गाइस, समझ रहे हो ना? यस। अभी लाइट कहां पर है? okay, उस साइड है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है? देखो ना, a प्लस बी द होल क्यूब, तो सबसे पहले हम a प्लस बी द होल क्यूब लगाएंगे। a प्लस बी कहां है? ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ओके, a क्यूब इक्वल टू a क्यूब, व्हाट इज a? 2a, तो 2a द होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है अपना? 2a, तो मतलब 2a द होल स्क्वायर इंटू b। व्हाट इज b? b तो b है, तो ये b को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3 इंटू a। a क्या है अपना? 2a, तो 2a आ गया। सर, ये
बोलो। 3 2a द होल स्क्वायर कैसे आया? मैं 3 समझा। 2a, अरे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है 2a, तो 2a द होल स्क्वायर होगा ना, समझा? यस यस। इसके लिए फॉर्मूला लिखा, आपने होमवर्क किया कृष्णा? कृष्णा नो। नो, आप कल 20 टाइम्स लिख कर आओगे। आज हम जो फॉर्मूला सीखेंगे वो भी, और इसके पहले के जो 2 फॉर्मूला थे वो भी आप 20 टाइम्स लिखकर आओगे, और मैं आपका पर्सनली चेक करूंगा। ओके। प्लस 3 इंटू 2a, 3 किधर, कहां थे अभी हम? 3 इंटू ए क्या है अपना 2a, इंटू बी स्क्वायर, व्हाट इज बी? बी है अपना, बी रहेगा तो मतलब बी द होल स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, बी क्या है अपना बी, तो मतलब बी द होल क्यूब। समझ रहे हो आप लोग? यस। यस सर। आगे, अभी यहां पर ध्यान दो, ये a प्लस बी द होल क्यूब था, उसके बाद में यहां पर एक माइनस साइन है, यहां पर एक माइनस साइन है, उसके बाद ये टर्म है, माइनस साइन के बाद ये एक पूरा ब्रैकेट है, मतलब a माइनस बी द होल क्यूब, ये माइनस के बाद में आ रहा है। हम लोग ने सीखा है जब भी बाहर के साइड में ब्रैकेट में माइनस या फिर प्लस तो चलो ठीक है, लेकिन माइनस होगा तो अंदर की सारी साइंस जो होंगी वो सब चेंज होंगी, यहां पे समझेंगे। लेकिन मैं ये जो टर्म है 2a माइनस बी द होल क्यूब इज नथिंग बट a माइनस बी द होल क्यूब, ये पूरे टर्म को मैं एक ब्रैकेट में लिखने वाला हूं स्टार्टिंग में। देखो ये माइनस पहले मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस ब्रैकेट, ये पूरा टर्म लिखेंगे तो मतलब a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला देखो, a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला a क्यूब, अब a क्या है अपना 2a, तो मतलब 2a द होल क्यूब प्लस, नहीं माइनस, सॉरी माइनस 3a स्क्वायर, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है अपना 2a, तो मतलब 2a द होल स्क्वायर, 2b, b है अपना b, तो ये b ऐसे का ऐसा, प्लस 3 इंटू ए क्या है 2a, इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है b, तो b द होल स्क्वायर, माइनस बी क्यूब, बी क्या है अपना b, तो ये बी क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। आप लोग को समझा गाइस? यस। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो, ये एक पूरा टर्म है, a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला से हमने ये निकाला, और ये एक पूरा टर्म है जो है a माइनस बी द होल क्यूब, लेकिन उससे पहले क्या है माइनस साइन, इसलिए मैंने इसको अलग सेपरेट ब्रैकेट में लिखा। अभी जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन है ना गाइस, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये माइनस जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का चलो देखते हैं पहले। अब ये पूरा का पूरा टर्म प्लस है तो मैं ये ऐसी सेम टू सेम लिखूंगा, 2a द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी यहां पर माइनस साइन है, ये देखो ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन भी मैंने ऐसे लिख लिया। अभी एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको इवैल्यूएट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, फिर आगे जाके इजी हो जाएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले कि हम लोग डायरेक्ट करें, गाइस क्या बोलते हो आप लोग? चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ चलेगा। अच्छा, व्हाट इज माइनस इंटू 2a द होल क्यूब, व्हाट इज 2a द होल क्यूब, जल्दी जल्दी, 2 ओके बढ़िया। अभी माइनस इंटू माइनस
प्लस ये बाहर, ये एक ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट। देखो ये जो टर्म है ना a माइनस बी द होल क्यूब, इसको मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिखा है। उससे पहले एक माइनस साइन है, देखो ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ये ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर की साइन से, तो माइनस और ये वाला माइनस, जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो अपने को क्या आएगा, प्लस। माइनस इज प्लस। अभी ये 3 ऐसे का ऐसा लिखता हूं। व्हाट इज 2a द होल स्क्वायर, जल्दी। 2 स्क्वायर a स्क्वायर ये b ऐसे का ऐसा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3, ये 2a ऐसे का ऐसा, b स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा बेचारा, ये b क्यूब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है गाइस, समझ रहे हो आप लोग? यस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा, और एक बार रिवाइज करेंगे अपन। ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म्स है उससे ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू ये सेम होगा, माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। समझा? यस यहाँ पर जो है, ये जो पूरा टर्म है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये साइन सबसे मल्टीप्लाई हुआ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 2, अच्छा ये पहले पूरा टर्म आएगा, इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई नहीं किया। अच्छा गाइस एक सेकेंड, हम लोग ने नीचे वाला टर्म तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो हम लोग एक काम करें, मैं ऊपर वाला भी डायरेक्ट कर दूं सिंप्लीफाई, चलेगा आप लोग को? ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स बढ़ रहा है ना, स्टेप्स हमको ज्यादा बढ़ाना नहीं है। अच्छा 2a द होल क्यूब क्या होगा, जल्दी जल्दी। 2 क्यूब a क्यूब प्लस 3 इंटू 3 2 स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू, ये तो सेम ही होगा, 2a b स्क्वायर भी सेम होगा b स्क्वायर और प्लस b क्यूब भी सेम ही होगा। अच्छा अभी आगे सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, 2 क्यूब का मतलब 2 2 8 क्यूब, a क्यूब तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 3। अच्छा व्हाट इज 3 इंटू b, व्हाट इज 3 इंटू b, क्या गाइस कम ऑन, 6 3 इंटू बी बोला मैंने, 3 इंटू बी, 3b सोचने के लिए, 3 इंटू 3b बी इज 3b। ओके चलो, एंड व्हाट इज, चलो ये सॉल्व ही कर देता हूं मैं। 3 इंटू बी इज 3b, 2 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर, 4, तो 4a स्क्वायर, क्या हुआ गाइस, क्या, ओके प्लस 3 टू द, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a जाएगा, और ये b स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा ना गाइस, इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या, और ये b क्यूब, ये भी बेचारा, ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आगे माइनस है ना, देखो माइनस है तो यहाँ पर ही माइनस आएगा। 2 क्यूब क्या होता है 8, और a क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू बी इज 3b, 3b 2 स्क्वायर इज 4 ऐसे ही रहेगा। आगे कुछ नहीं सर अच्छा गाइस देखो यहाँ पे, ये 3 माइनस 3 टू जा 6 से
सर बोलो। अबे सर वॉइस नहीं आ रहा है तो थोड़ा माइक के पास रहिए। वॉइस नहीं आ रहा है सर? अब भी आ रहा है तो बीच बीच में वो ब्रेक हो रहा है तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो आप पास में रहिए थोड़ा। यस सर, मे बी नेटवर्क के इश्यू से हो रहा होगा। ओह यस सर चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ ओके गाइस, अभी आ रही है आवाज मेरी प्रॉपर? यस Yes, sir. हम लोग ने यहाँ तक किया, आप लोग को यहाँ तक समझ रहा है? समझा कि मैं वापस रिपीट करूं? रिपीट करूं? अच्छा हम लोग, अच्छा ये तो समझा होगा ना पहले वाला? तो ये माइनस से कर रहे हैं तो माइनस, वो पहले वाला टर्म हम लोग ने सॉल्व कर लिया। देखो ये पहले वाला टर्म हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, अब ये दूसरा वाला टर्म कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस आ गया। 2 क्यूब इज 8 और ये a क्यूब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू बी इज 3b, 2 स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 2 जा 6a, b स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस b क्यूब, b ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझा आप लोग को? अच्छा अभी कल मैंने एक चीज बताई थी, मैं ये रफ कर रहा हूं, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको। ये जो फॉर्मूला है अपना a प्लस बी द होल क्यूब और a माइनस बी द होल क्यूब, ये फॉर्मूला हम लोग को यहां पर लिखना है ना गाइस, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग ने कल लिखा था जो मैंने बोला था, ये जो फॉर्मूला है आपको यहां पर मतलब देखो मैंने आपको बताया था, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है लाइट, ऐसे करके आप लोग को, या फिर ब्रैकेट डाल के, या फिर आप ब्रैकेट डालो, ऐसे मत करो, ब्रैकेट डालो और यहाँ पे लिखो सिंस और a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है कि उधर a प्लस बी का फॉर्मूला और a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा। ठीक है गाइस? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके कृष्णा, आपका नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगा ठीक। ओके अभी ये सम्स में ना, ये सम्स में मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है बताऊं आपको? जो कटिंग होता है ना, पूरा सम उड़ा देता है वो, एकदम सबसे बेस्ट लगता है वो पार्ट। अच्छा अब यहाँ पर 8a क्यूब प्लस 3b इंटू 4a स्क्वायर है और नीचे माइनस 8a क्यूब प्लस 3b इंटू 4a स्क्वायर है। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या वो प्लस और माइनस कैंसिल होगा? तो ये एक पूरा टर्म गाइस, हेलो आवाज आ रही है आप लोग को? Yes. सर नहीं। हेलो आवाज नहीं आ रही आप लोग? सर ब्रेक। आराम से बोलिए। यस सर अभी आ रही है। अबे सर। हेलो गाइस, हाँ सर आ रहा है आपका वॉइस। हमारा वॉइस सर को नहीं जा रहा है, सर लेफ्ट करके जाते हैं। सर आपका वॉइस अभी आ रहा था। आएंगे हाँ अभी तो अबे सर लेफ्ट करके ज्वाइन करेंगे, वेट करो। सर कोई तो अलग ही ज्वाइन हो गए।
and निकल जाएगा चिकित अवस्था में काहे बड़ा मुश्किल है हेलो गाइस, अभी आ रही है आवाज आप लोग को? yes ओके ओके, मेरे को भी आई। आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। मे बी मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ सर, आपका वॉइस एकदम प्रॉपर है। हाँ सर, आप लोग का वॉइस नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल भी बीच में। ठीक है, चलेगा सर, अभी देखो। गाइस अभी क्लियर है गाइस? yeah ओके, इतना अच्छा लगा आवाज सुन के। आप लोग गायब ही हो गई, ठीक लग। अच्छा हाँ, ये +8a³ है और ये -8a³ है। देखो प्लस और माइनस है, दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। याद है ये और एक ये कैंसिल। अच्छा, और देखो +6 स्क्वायर -6ab द होल स्क्वायर, क्या ये भी कैंसिल होगा? yes अच्छा, अभी क्या बचा देखो, जो बचा वो लिखने का। yes 3b into 4a² plus 4a² plus b³ my plus b³। ठीक है, देखो ये बचा एक टर्म, एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा। आगे अभी 4 3 12 a² b स्क्वायर है, तो क्या a² भी आएगा? क्यों a² भी? मैंने आपको बोला है कि अल्फाबेट में सबसे पहला जो लेटर है वही आएगा। ABCD में सबसे पहला लेटर आएगा के बाद सर मेरा वॉइस आ रहा है? क्या वो फिर से गया क्या गाइस? मेरा गाइस देखो, ये 3b into 4a² है और ये भी 3b into 4a² है ना, तो ये दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ तो 12a² भी इसका भी आएगा। 4 3 12 a² भी प्लस, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, b³ है और b³ है। b³ सेम है। अगर b के साथ में कोई कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो उसके साथ में क्या है? 1। एकदम बढ़िया, तो यहाँ पर भी 1 होगा। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। What is 1 plus 1? 1 plus 1 2 तो 2 भी होगा। अभी b³ हाँ बराबर 12 plus 12 24 24a 4a² भी, और ये प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा, तो ये 2b³ अभी तो हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर सकते। yes तो ये अपना फाइनल आंसर है। 4 24 plus b the whole square b minus 2a minus b the whole cube is equal to 24a² b plus 2b³ गाइस आप लोग को समझा? इसको एक सुंदर सा ब्रैकेट बना दो। सर कैन वी राइट? हाँ लिखो लिखो। अच्छा गाइस, डू यू नो कि हम लोग ये ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, मतलब ये बॉक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो आंसर होता है फाइनल। हाँ वो तो है, और भी एक रीजन है, मार्क्स नहीं जाते अगर वो बनाया। हाँ ये भी है। और पता है सर,
अरे गेस तो करो, तुम लोग पास कर देते हो। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, लेकिन अभी ये ऐसे मत सोचना कि चलो सीधा मेन आंसर लिख के आएंगे, बीच वाला चेक नहीं होता। मतलब ये मैं जब 10th में था तब मैंने नोटिस किया, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली 10th में ही पता चला ये सब चीज। ये ब्रैकेट है ना, जब आप बनाओगे ना, देखो एकदम नीट एंड टाइडी है ना, ये सब नीट टाइडी है। तो जो आपका एग्जामिनर होता है ना, जो आपका चेक करता है पेपर, वो कभी भी ये चेक नहीं करेगा। वो क्या चेक करेगा पता है? मेन आंसर। अगर ये राइट रहा, फुल मार्क्स। यहाँ पर कोई भी कटिंग हुई तो सीधा यहाँ पर जाएंगे, जो भी एग्जामिनर होंगे आपके। यहाँ पर कुछ भी कटिंग हुआ तो सीधा यहाँ एकदम क्लियर, एकदम क्लीन रहा, ये सीधा मेन आंसर देखेंगे, मेन आंसर राइट, फुल मार्क्स। ये एक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी से हैबिट डालो आप लोग को। आवाज आ रही है आप लोग को? ये ऑनलाइन तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया। डन। ये यहाँ पर हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला लिखना है आपको यहाँ पे। हाँ प्लीज लिखो, ये नहीं लिखोगे। आज कौन कौन ऑनलाइन है? बस कृष्णा ही है। कृष्णा और जितेश। और जितेश।
बाकी सब ऑफलाइन है? यस खुशी तो देखो। यस क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ यार, लिखा आपने, हो गया आपका। सर 1 मिनट। गाइस इतना टाइम नहीं ले सकते, जल्दी करो थोड़ा, स्पीड बढ़ाओ, अभी से स्पीड बढ़ाओ। कोई कोई लोग सोचते रहेंगे ये अभी से पीछे पड़ा हुआ है, ये करो वो करो। अभी तक तो 8th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन करा रहा है। सॉरी सर। 8th को क्लियर करने दे भाई हम लोग को। One. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir, done. ओके गाइस, जो क्वेश्चन नंबर किया था, हाँ 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, एकदम सिमिलर मेथड है, एकदम सेम टू सेम। जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, सेम टू सेम वैसा है। तो आपको खुद से ट्राई करना है। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से ट्राई करना है। यस, दोनों सेम मेथड है, एकदम सेम टू सेम। अभी एक तरह है वो वैसा ही सेम टू सेम है, और एक पहले वाला था वैसा ही सेम टू सेम है। आप लोग को वो खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो मैं हूं, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन खुद से तो ट्राई करना चाहिए आपको, ठीक है? ओके गाइस, मैं हार्डली देता हूँ, हार्डली आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब सम्स प्रैक्टिस चाहिए, ये सब सम्स को, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा 5.3 अपना 5.3 था ना, ये 5.3 अभी डन। वो 2 सम्स आप खुद से सॉल्व करो, नहीं आया तो मैं हूं, मैं कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग अभी 5.4 से स्टार्ट करेंगे। सर 5 मिनट 5.4 शुरू करने वाले हैं। 5.4 शुरू करने से पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो हमको सीखना है। यहाँ पर और एक फॉर्मूला आने वाला है, और उसके बेस पर ही वो पूरी एक्सरसाइज है। तो वो फॉर्मूला क्या है? 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले एक फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a plus b plus c the whole square। शायद मुझे फॉर्मूला पता है सर, मुझे भी पता है। a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। हाँ, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली। अच्छा, सही है, फॉर्मूला मालूम है। ध्यान दो यहाँ पे, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। रिजल्ट आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन डिवाइड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये पूरे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम लोग को अगर अच्छे से आएगा तो हम लोग को 5.4 आएगा। a plus b plus c the whole square
इसके पहले हम सिर्फ 2 टर्म करते थे। 2 टर्म मतलब a प्लस बी द होल क्यूब, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना। सर एक बार फिर से समझा दो ना। क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से समझाओ। अच्छा फिर से समझते हैं। आप लोग शांति रखो, शांति एकदम, आपस में बातचीत मत करो, यहाँ पर ध्यान दो, बहुत आवाज आ रही है आप लोग की। सर एक बार फिर से समझा दो। समझा रहा हूँ, समझते हैं, फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नया वाला फॉर्मूला है इसमें 3 टर्म है, ए बी सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो एक्सरसाइज थी, इसके पहले के जो सम्स थे, उसमें सिर्फ हमने 2 टर्म वाले पढ़े, मतलब a प्लस बी, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब 2 टर्म हुए ना। यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, तो हम लोग ने इससे पहले 2 टर्म वाले ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म है, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। कैन आई से कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2? यस माना बाबा, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। क्या मैं ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? देखो ऐसे, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इन मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा है। अच्छा, यहां तक सबको समझा? यस अच्छा, अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे आगे। देखो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ने पहले भी किया, हम लोग ने a प्लस बी में भी किया, a माइनस बी में भी किया, ये हम लोग ने हर इसमें किया। एक्चुअली बहुत सिंपल है। हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने a को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया था, यस b को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर c भी है ना, तो हम लोग c को भी पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे होगा? a इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस b इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस c इंटू a प्लस बी प्लस सी। अभी हम लोग ने ऐसे तो एक एक टर्म को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कर दिया a b c। अभी आगे ये टर्म, ये जो a है, इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इस c को यस सर अच्छा यस सर बोल रहे हो क्या कुछ? ओके, आवाज नहीं आ रही है? सर उसका नेटवर्क गंदा चालू है। रुको रुको कृष्णा, सबर करो, ठीक हो जाएगा, मेरा भी प्रॉब्लम दे रहा है आज। अच्छा गाइस देखो, a को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और c को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा आएगा? करते हैं, चलो। a इंटू ए प्लस, एक स्टेप आप लोगों के लिए, आपको समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। फिर a इंटू ए किया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू ए प्लस B into B plus B into C b इंटू सी। आगे चलो, plus C into A plus C into B plus C into C। एकदम यहां तक सबको समझा होगा? आगे चलो, a इंटू ए क्या होता है?
एकदम बढ़िया नेहल। कोई बोलता है a इंटू ए इज a। ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग 5.4 पे आ गए, ये लोग अभी तक a इंटू a को a बोल रहे हैं। a इंटू a इज a स्क्वायर। a इंटू b बढ़िया a b। वरना यहाँ पर कोई और कुछ बोलता ना, क्योंकि तो मैं सच में गुस्सा होने। a इंटू c प्लस b इंटू a ba या फिर ab। बात एक ही है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लिखूं या फिर ab लिखूं, बात एक ही है ना। ABCD लिख दो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला? AB नहीं किसी ने। प्लस b इंटू b। देखो b बोला कृष्णा, b इंटू b इज b। नो सर, स्क्वायर बोलने वाला था तब तक स्पेस दब गया। b इंटू c प्लस c इंटू a। a पहला आता है ना ac से। प्लस c इंटू b प्लस c इंटू c। ये यहाँ तक समझा? अच्छा मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँ, चलेगा आप लोग को? ओके अभी यहाँ पर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। क्या बोला मैंने? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको हम लोग ने अलग लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो a b और जो a b है। अच्छा इसके साथ में कोई भी नहीं है तो मतलब क्या है? ए बी के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब कौन सा नंबर है? तो इतना टाइम क्यों? ए के साथ कोई नहीं मतलब 1, और यहाँ पर भी सेम होगा। अच्छा 1 प्लस 1 इज 2, ए बी दोनों के पास है तो आंसर क्या होगा? 2ab। नीचे लिखता हूं प्लस। अब यहाँ पे देखो AC भी और एक बार है, यहाँ पर भी और एक बार है। AC के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 प्लस 1 होता है 2, दोनों के पास 2AC प्लस। अभी देखो यहाँ पर भी एक BC है और यहाँ पर भी BC है। कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 प्लस 1 2 होता है, दोनों के पास भी BC है तो आंसर क्या होगा? 2BC। क्या आप लोग को समझा? अच्छा लिख लो गाइस। आइए फॉर्मूला है, लिख लो ना। यहाँ पर एक सेकंड ध्यान दो, ए बी ए सी और बी सी हम लोग ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा ना। मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग ने 2ac पहले लिखा और 2bc बाद में लिखा, तो मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ। 2bc प्लस 2ac। क्यों मैंने ऐसा किया गाइस? यहाँ पे देखो, यहाँ पर a b है
बी ए के ए है, उसके बाद बी है, तो यहाँ पर बी इनडायरेक्टली आना चाहिए पहला और फिर सी आना चाहिए, उसके बाद ए सी आना चाहिए इसके बेस के ऊपर। वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सम सब्स्टिट्यूट सिर्फ करना है। फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, आगे बताऊंगा और अच्छे से कि क्यों। इतना लिख लो, ठीक है गाइस? यस Done guys? Done? आ जाओ 5.4 करेंगे शुरू। ये फॉर्मूला रहने देता हूँ, यही यूज होगा। क्या है आपका पहला सम? टू पी प्लस 2+5 द होल स्क्वायर। 2p प्लस 2+5, यही है ना? ये है प्रैक्टिस सेट 5.4 का पहला सम। गाइस यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग ने a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को हम लोग ने अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, वाला फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा, ठीक है?
यहाँ पर देखो, क्या इसमें भी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा? a b स्क्वायर, राइट, है ना? a प्लस सी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, a b c निकाल के ये फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? यही तो करते आए हैं हम लोग अभी से। हाँ, तो चलो करते हैं अपन। ये अपना फॉर्मूला है, उससे पहले बता देता हूँ। ये है अपना A ये है अपना b, B phi is equal to C। ठीक है? अभी a स्क्वायर, a क्या है 2p, तो मतलब 2p द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है अपना q, q द होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है, c तो क्या 5 द होल स्क्वायर प्लस, लिखो ये कर, चलो नीचे लिखो 2a प्लस यहाँ पे लिखा, ठीक है मैंने, a अपना a क्या है 2p, तो यहाँ पर क्या आएगा 2p इंटू b, b है अपना 5, b है अपना q प्लस 2 इंटू b, b क्या है अपना q इंटू c, c क्या है अपना 5 प्लस 2 इंटू a क्या है अपना 2p इंटू c, c क्या है अपना 5। भाई सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया ये फॉर्मूले के अंदर। अभी ये ना आप कैसे लिखोगे पता है, आप इसके बाजू में या फिर नीचे आप ऐसा बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस, और ये ब्रैकेट में ऐसा फॉर्मूला लिखोगे, समझा आपको? और ऐसे ही आपको आगे पहले वाले सम्स थे ना, उसमें भी ऐसे ही करना था, ऐसे बता रहा था मैं, ठीक है? लेकिन वो बड़ा पड़ रहा था, ये छोटा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा चलो आगे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 2p द होल स्क्वायर? गाइस जल्दी जल्दी चलो। 2 स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 स्क्वायर भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज 2 टू जा 2 के साथ में यहाँ पे p है, और व्हाट इज p इंटू q, p q, तो इनटू 4pq आएगा आंसर। आगे प्लस 5 टू जा 10, और यहाँ पर q है तो 10q प्लस 5 टू जा 10, या फिर रुको ऐसे करो 2 टू जा 4 और 4 5 जा 20, लेकिन यहाँ पर p है ना तो p भी आ जाएगा 20p। आगे आगे चलते हैं। 2 स्क्वायर p स्क्वायर, 2 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर? 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 into 2, दैट इज 4 प्लस q स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 स्क्वायर 5 into 5, 5 5 is 25, प्लस ये तो पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा, हम कॉपी पेस्ट कर देने का, प्लस 10q प्लस 20p। तो ये इतना इजी है, हो गया ये, आगे तो नहीं कर सकते सिंप्लीफाई। इजी है गाइस, समझा आप लोग को? और 2p प्लस q प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20, और इसको क्या करना है, सिलेंडर का बॉक्स,
यस गाइस, समझा ना आप लोग को? टीचर क्या सर? डन गाइस? यस सर। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। हो गया सर। सबका हो गया क्या? हो गया सर। 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो, देखा हो गया बोल, लिख लो लिख लो। डन? यस यस। रफ कर रहा हूँ अभी मैं। इसको इतना बड़ा यौन किसने किया? कृष्णा। अच्छा गाइस, ये जो आपका सेकेंड सम है ना, एकदम सेम टू सेम है। m plus 2n plus 3 are the whole square, यही है ना? देखो कि अलग है।
हेलो गाइस, रिस्पॉन्ड। क्या सर? सेकेंड सम आपका m+2n+3r द होल स्क्वायर ही है ना? तो इतना लेट समझाएंगे आपको? आवाज नहीं आ रहा क्या? अभी आ रहा है? हेलो गाइस, am I audible to all? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना गाइस, ये एकदम है फर्स्ट सम के ऐसा, तो ये आपको ये खुद से ट्राई करना है। आप सबने यस गाइस, हेलो नहीं गया। Yes, sir. Sir, your voice is break. हेलो गाइस, Yes, sir. ओके ठीक है, अभी आ रहा होगा ना? हम थर्ड वाला प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? आपको लेकिन ये खुद से करना है, सेकंड वाला। सेकंड वाला ना? हाँ, ध्यान दो जरा, ये लास्ट सम है अपना का। अभी तो Sir, जाते your हो, voice is not. अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है क्या? Sir, your screen is not big. आ रहा है ना? चलो, थर्ड है आपका 3x + 4y - 5p।